Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today our discussion topic is about structure of prokaryotic cells. एग्जाम्पल हमारे पास बैक्टीरिया है, इसका कॉमन एग्जाम्पल हमारे पास बेसिलाई है। ये हमारे पास रॉड शेप का स्ट्रक्चर होता है बट स्लाइटली ओवल होता है। सो बेसिक स्ट्रक्चर हम इनका देख लेते हैं। इसमें कुछ कंपोनेंट्स है। ये हमारे पास सेंटर में साइटोप्लाज्म होता है। इसके अलावा प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी होता है। इससे आउटर लेयर एक सेल वॉल का होता है जो कि पेप्टिडोग्लाइकान से बना होता है। इसके अलावा एक तीसरा एडिशनल लेयर भी होता है कैप्सूल, जिसे ग्लाइकोकेलेक्स कहा जाता है। जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसके अलावा हमारे पास इनमें सर्कुलर डीएनए होता है जो कि प्रोकैरियोटिक है, तो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलीज इनमें मौजूद नहीं होते। इसी तरह राइबोसोम्स भी इनमें मौजूद होते हैं। इसी तरह ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जिन्हें फिमरी कहा जाता है, और इसी तरह के साइज़ में थोड़े से बड़े ये भी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिन्हें सिक्स पिलाई कहा जाता है। इसी तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ये अंदर की तरफ ये इनफोल्डिंग जो होती है इसी मेसोसोम्स कहा जाता है। Mesosomes, they have enzymes for respiration and they work like a mitochondria। तो हम इनके एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि इनमें क्या क्या होता है। तो ये देखते हैं कुछ करेक्टरिस्टिक्स इनके। तो इनमें हमारे पास नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होते हैं। नो मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर। इसके अलावा इसमें प्लाज्मेट भी मौजूद होता है। प्लाज्मेट हम देखते हैं कि क्या है। प्लाज्मेट तो है हमारे पास सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल होता है। सर्कुलर एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल्स जिन्हें प्लाज्मेट कहा जाता है। अब अगर प्लाज्मेट एक सेल में मौजूद है तो उन्हें हम पॉजिटिव स्ट्रैंड कहते हैं। इफ अ प्लाज्मेट is present then the seed would be termed as positive strand and if a plasmid is absent then the cell would be termed as negative strand इनके अलावा हमारे पास ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जो होते हैं जिन्हें फिमरी कहते हैं। बैक्टीरियल सेल हैज finger like projection फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिन्हें फिमरी कहते हैं।
इनका रोल होता है एडहेशन। Their role is as adhesion। अब अगर हम प्लाज्मिड की बात करें तो इनमें हमारे पास 3 टाइप्स के जीन्स मौजूद होते हैं। प्लाज्मिड में हम देख लेते हैं प्लाज्मिड, तो इनमें हमारे पास 3 टाइप्स के जीन्स मौजूद होते हैं। पहला जो है ये है हमारे पास फर्टिलिटी जीन और एफ जीन। एफ जीन क्या होता है? एफ जीन इज रिस्पॉन्सिबल for formation of 6 पिलाई, जो कि ऊपर हमने स्ट्रक्चर में देखा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, जो कि मेमोरी से स्लाइटली साइज में लार्ज होते हैं। इनका काम क्या है? तो इनका बेसिक फंक्शन है एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इनकी वजह से दूसरे सेल में जो कॉन्जुगेशन होता है तो जेनेटिक मटेरियल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। प्लाज्मिड में दूसरा जो हमारे पास जीन होता है वो है आर जीन। आर जीन ये हमारे पास एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन जीन्स। इसके अलावा हमारे पास तीसरा जो जीन्स है प्लाज्मिड में वो है कॉल जीन। तो ये क्या है? इट प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू कोलिसीन। कोलिसीन क्या है? ये हमारे पास इट इज़ अ केमिकल secreted by E. coli, Escherichia coli. So that is all about our today's lecture, structure of prokaryotic cells. Assalamu alaikum, see you in the next video.